तो बच्चों फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीके स्टडी में। बच्चों तो हम जो 8वीं क्लास का दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे थे उसको आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था बच्चों। आज मैं तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने वो दोनों क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी 2 बराबर भुजाएं क्या होगी वो हमें पता करना है बच्चों। कहने का मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो बच्चों, पहले समझो कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखो बच्चों, समद्विबाहु, ये जो बच्चों देखो किस है, सम प्लस में द्वि प्लस में बाहु। ठीक है बच्चों, देखो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है समद्विबाहु। बच्चों कहने का मतलब है समद्विबाहु 3 वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब समझो, मतलब सम मतलब समान, मतलब 2 एंगल, द्वि मतलब 2 जिसकी 2 भुजाएं क्या होगी, बिल्कुल समान होगी। बाहु मतलब भुजा, मतलब त्रिभुज की ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, वो बच्चों क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मैंने यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लिया बच्चों। ठीक है, जिसमें क्या है, ये और ये हम मान लेते हैं क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है बच्चों, ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, आधार बच्चों जो नीचे वाली साइड होती है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है बच्चों, तो आधार कितना दे रखा है, 4/3 सेंटीमीटर, तो वो लिख दिया हमने, ड्रॉ कर दिया बच्चों। तथा उसका परिमाप, अब बच्चों कहने का मतलब परिमाप मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करने पर बच्चों जो आता है वो आता है 4 सही 2/15। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये तीनों को जोड़ोगे तो उतना आता है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो उसकी 2 बराबर भुजाएं, तो हमें क्या करना है, ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों इसको करने का शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लो, चलते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि इसकी समान 2 त्रिभुज, जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं क्या है, मान लेते हैं x है बच्चों। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजा इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है अगर ये नहीं पता तो हमारा ये भी x और ये भी x, मतलब दोनों भुजा को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज उसकी 2 भुजाएं क्या है, x और x है, और तीसरा जो बच्चों है उसमें दे रखा है और कह रखा है कि ये तीनों को कैलकुलेट करो तो हमारा ये आता है। ठीक है, कहने का मतलब परिमाप ये आता है और परिमाप का मतलब होता है ये। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अगला। इसको इसका दे रखा है समद्विबाहु का त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, उसको लिख देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये दे रखा है रेशियो में, भिन्न में दे रखा है, भिन्न में। भिन्न को हम पहले नंबर में कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो 15 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 15 चौक 60, 60 में 2 जोड़ देंगे बच्चों तो 62 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने बच्चों वो कर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार ले लेते हैं बच्चों, जो प्रश्न में बोला है प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बोला है बच्चों कि दोनों का जो परिमाप का जोड़ है वो क्या दे रखा है बच्चों, वो इतना दे रखा है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, जो लिखा है इसी को क्या लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, वो क्या लिखा है, दे रखा है बच्चों, ये तीनों को जोड़ने का मतलब होता है ये दे रखा है। तो लिख देते हैं x प्लस में 3/15
4 है, तो 4/3 इक्वल टू 62/15। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों, तीनों भुजाओं का जोड़। तो वो तीनों को, एक को हमने x माना, दूसरा भी x है, तीसरा ये दे रखा है, तो तीनों को हमने जोड़ दिया बच्चों, और जो दे रखा है परिमाप वो हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है बच्चों 2x। और बच्चों ये प्लस में है, मैंने आपको ये इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ। इस तरह का सवाल जो होता है इधर प्लस का होता है, उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो हो जाएगा बच्चों 62/15, उधर गया तो 4/3। ठीक है बच्चों, ये इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। अब बच्चों क्या होगा, इसका भिन्न का जो है घटा करेंगे, तो इसको क्या लिख देते हैं 2x इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का हम क्या लेंगे बच्चों एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों आता है 15, तो हमने लिख दिया 15। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है बच्चों, आप करके देख लीजिए। 15 के टेबल में ये आता है बच्चों एक बार में 15 एकम 15, जो एक आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 ही होगा। बीच में माइनस है बच्चों, तो माइनस का माइनस। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में ये आता है बच्चों 5 बार में, 3 5 जा 15, जो 5 आया उसको ऊपर वाले से इंटू कर देते हो, 5 4 जा 20 होता है, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, उसके बाद 62 में से 20 घट जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 2x इक्वल टू 60 में से 20 गया तो हो जाएगा 42, अपोन में कितना हो जाएगा बच्चों 15। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इनटू में है, इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं, पहले 3 से कट रहा है, 3 से पहले काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और हो जाएगा 3 4 जा 12, इस तरह से हो जाएगा 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 14/5। अब ये बच्चों क्या है, यहाँ पे इनटू में, इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 में, अब ये अपोन में आएगा तो इसके साथ इंटू कर लेगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फिर से कट रहा है 2 से, तो 2 से काट देते हैं, इसको ऊपर वाले को 2 से वैल्यू से काटेंगे बच्चों, तो 2 के टेबल में ये 7 बार में आता है, तो 7/, 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, तो ये हो जाएगा 5। तो बच्चों x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 7/5 सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हमने जो माना था, मानव समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजा इक्वल टू x माने थे, वो निकल के आ गया बच्चों 7/5। कहने का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 7/5 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा बच्चों। इसको लिख देते हैं लास्ट में, तो अतः समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए, मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, एक त्रिभुज दे रखा था बच्चों, उसमें क्या कर रखा था, इसकी 2 भुजाओं को बोल रखा था बराबर है, तो ये इसको x हमने मान लिया, जो कि दे नहीं रखा था। थर्ड, जो इसमें इसकी आधार दे रखा था, तो नीचे वाले साइड को हम बच्चों बोलते हैं आधार, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, और उसका परिमाप दे रखा था बच्चों ये, तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, इक्वल टू होता है परिमाप, तो वही कर दिया बच्चों हमने, प्रश्नानुसार ले लिया। और प्रश्नानुसार क्या कर दिया बच्चों, ये तीनों को कैलकुलेट कर दिया, मतलब जोड़ दिया, उसकी साइड को इक्वल टू कर दिया 62/15। उसके बाद ये दोनों को x को जोड़ दिया बच्चों, इक्वल टू हो गया, प्लस का था तो माइनस में कर दिया। उसके बाद इसका क्या कर दिया बच्चों हमने, भिन्न का घटा कर दिया, उसके बाद ये कट के आ गया बच्चों 7/5। इसी तरह लिख दिया, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की समान 2 भुजाएं जो कितना है 7/5। तो देखते हैं बच्चों अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको यही कर देता हूं। 2 संख्याओं का योग अगर 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं हम, माना पहली संख्या इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x प्लस में 15। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे हुआ ये बता देता हूँ बच्चों आपको। 2 संख्याओं का योग है बच्चों 95, मतलब जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 95 होना चाहिए इन दोनों को। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है,
एक संख्या मान लो बच्चों x है तो दूसरी संख्या उससे 15 अधिक है, मतलब पहली से 15 अधिक कर दिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया x प्लस 15। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहली संख्या हमें पता ही नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या x प्लस 15, क्योंकि ये भी हमें नहीं पता। तो पहली संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या इक्वल टू हो गया बच्चों x प्लस में 15, क्योंकि जो कि इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है। उसके बाद लेते हैं बच्चों प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ठीक है बच्चों, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है कि दो संख्याओं का योग 95 है। कहने का मतलब इसको जोड़ेंगे तो 95 दे रखा है। तो x प्लस में 15 इक्वल टू दे रखा है बच्चों 95, तो ये हो गया 95। ठीक है बच्चों, अब x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस का है बच्चों तो उधर गया तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 95 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -15। ठीक है बच्चों, अब 95 में से 15 जाता है तो बच्चों बचता है 80, इधर दे रखा है 2x बच्चों। ठीक है, अब ये x इंटू में उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा x इक्वल टू 80 बटे में 2 है बच्चों, 2। ठीक है बच्चों, ये इंटू में था उधर गया तो डिवाइड में हो गया बच्चों नीचे। अब इसको काट देंगे तो बच्चों आ जाएगा 40, तो आंसर हो गया x इक्वल टू 40। ठीक है बच्चों, 2 से इसको डिवाइड कर दिए, 2 4 जा 8 और 0 था तो 0 लगा दिए। ठीक है बच्चों, अब इसको लिख देंगे अतः पहली संख्या इक्वल टू, अतः पहली संख्या इक्वल टू 40, दूसरी संख्या इक्वल टू 55। ठीक है बच्चों, तो ये 55 कैसे हुआ बच्चों, क्योंकि x इक्वल टू हमारा आ गया था 40 और x इक्वल टू यहाँ पे दूसरी संख्या में दे रखा है x प्लस में 15, तो 40 जो है 40 से 15 फालतू होने चाहिए, तो 40 प्लस में 15 इक्वल टू हो गया 55। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, दो संख्याओं का योग 95 है, तो मतलब देखो इन दोनों को जोड़े तो आ जाएगा ना 95। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन यहीं से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, तो इन दोनों को जोड़ के देख लोगे तो बच्चों आ जाता है 95, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है बच्चों, तो इसका आंसर हो गया ये दोनों। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो वो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी क्या बच्चों दे रखा है, दो संख्या दे रखा है। तो पहली संख्या को मान लेते हैं बच्चों, माना पहली संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या इक्वल टू भी x। ठीक है बच्चों, अभी x क्यों रखा हूं वो बताता हूं बच्चों, आपको नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, मतलब अनुपात इसको बोलते हैं, अनुपात 3 है। कहने का मतलब है जो x दे रखा है वो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों उसके साथ पहला लगा देंगे, जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसके साथ ये वाला लगा देंगे। तो कहने का मतलब पहली संख्या इक्वल टू 5x है और दूसरी संख्या इक्वल टू 3x है, मान लिए। ठीक है बच्चों, माना पहली संख्या इक्वल टू 5x, दूसरी संख्या इक्वल टू 3x, यदि इनमें अंतर 18 है, प्रश्न अनुसार ले लेते हैं बच्चों। यदि इन दोनों का अंतर का बच्चों होता है मतलब माइनस होता है, तो बच्चों माइनस कर देते हैं। इन दोनों का माइनस करने पर बच्चों इक्वल टू 18 है तो दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार लिए इसको माइनस कर देते हैं, तो 5x माइनस में 3x इक्वल टू दे रखा है बच्चों कितना, 18, तो लिख देते हैं बच्चों 18। अब हमें बच्चे पता है कि 5x में से 3x गया तो बच्चों हो जाता है 2x इक्वल टू हो जाता है बच्चों 18। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 18 बटे में 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इनटू में था तो ये डिवाइड में आ गया, तो काट देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है, 2 9 से 18 होता है, तो आंसर आ गया बच्चों 9। तो पहली संख्या इक्वल टू बच्चों माने थे हमने क्या 5x, तो ये हो जाएगा बच्चों अतः पहली संख्या इक्वल टू 9 आया है बच्चों, तो 9x की जगह अगर 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 का इंटू, तो 5 को 9 से इंटू कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा 95। तो ये हो गया पहली संख्या 95। दूसरी संख्या 3x है, तो बच्चों यहाँ पे क्या रख देंगे 9,
तो 9 को 3 से इंटू कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा 27। तो दूसरी हो जाएगा बच्चों, दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9 या 27। तो ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है बच्चों, अब आंसर भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि अंतर बोला था। अंतर का मतलब होता है पहली संख्या में से इतना हटाने पे हमारा इतना आना चाहिए। तो पहली संख्या हमारा निकल गया बच्चों इतना और दूसरी संख्या बच्चों निकल गया हमारा इतना। तो अब इसको माइनस करके देख लो, 15 में से 8 गया तो बच्चों बचता है यहाँ पे 7 गया तो बचता है 8 और इधर से एक कैरी उधर दे दिए तो 3 में से 2 गया तो बचता है 1। कहने का मतलब है जो बच्चों आ जा रहा है 18 अंतर करने पे। तो इसका मतलब हमारा सही है, जो आंसर है वो सही है। ठीक है बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, मैंने 1 से लेकर 5 क्वेश्चन मैंने आपको 2 वीडियो में क्लियर कर दिया बच्चों। अब अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आपने हमारा इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के या प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।